हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जगन्नाथ यात्रा रथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जगन्नाथ यात्रा की पौराणिक कथा। भगवान जगन्नाथ का भ्रमण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए गए। तब जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी गुड़िया के घर भी गए और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम किए। तभी से ही यह यात्रा ही जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में बनाई गई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से बोली कि वो श्री कृष्ण की रस लीला की कथा सुनाइए। तब माता रोहिणी यह चाहती थी कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने इस कथा को सुनने के लिए भगवान सुभद्रा को उसके भाई बलराम और श्री कृष्ण के साथ रथ यात्रा के लिए भेज दिया। यात्रा के दौरान नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों भाई बहन को एक साथ यात्रा पर देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी विनती करते हैं कि हर साल ऐसे ही तीनों भाई बहनों के दर्शन भक्त को होते रहे। नारद जी की ये विनती भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि तभी से हर साल रथ यात्रा निकल ली जाती है। इसलिए इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से कई लाख भक्त आते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे अपने सभी भक्तों को दर्शन दें। इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने इस यात्रा का आयोजन किया था कि यह भी कहा जाता है कि इस यात्रा को भगवान जगन्नाथ का अपना भक्त के साथ आनंद विहार करने का तरीका है। वे रथ पर सवार होकर शहर की गलियां में घूमते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को इस मंदिर से भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में उनके साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी अपने अपने रथ पर विराजमान होकर नगर के भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा के समक्ष दर्शन करने से 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है।